ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة وربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन जुमा और मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ व किबरियाई व बड़ाई व हम्द व सना उस मालिक के अर्ज़ो समा के लिए लाइक व ज़ेबा है, सज़ावार है, जो मालिकुल मुल्क है, जो हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जो एहसानात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर किए हैं, जो नेमतें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दी हैं, अगर उसकी नेमतों को शुमार किया जाए, उसकी नेमतों को गिना जाए तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस दुनिया के अंदर जितना भी दरख्त है, अगर उन दरख्तों को कलम बना लिया जाए और इस दुनिया के अंदर जितना भी समंदर है, अगर उन समंदरों के कतरात को स्याही बना लिया जाए और मिलकर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात को, उसकी नेमतों को शुमार किया जाए तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कलम टूट जाएंगे और स्याही खुश्क हो जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात को हम शुमार नहीं कर पाएंगे। उसका सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर यह है कि उसने हमारे दरमियान हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आइडियल का नमूना बनाकर भेजा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जितने भी अंबिया इकराम आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन अंबिया इकराम को किसी खास कबीले या किसी खास खित्ते का नबी बनाकर भेजा, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया का रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा तिलावत की थी जिसका ताल्लुक मौत से है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे किसी को बचना नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, औरत हो या आदमी, जापान का रहने वाला हो या इंग्लैंड का रहने वाला हो, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हर किसी को मौत आनी है और मौत का मजा हर किसी को चखना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इससे कोई भाग नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नहीं भाग सके, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम इससे नहीं भाग सके, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती है उससे नहीं भाग सकते। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम कहीं भी रहो, गरचे तुम मोटे किलों के अंदर क्यों न दब जाओ, अगर तुम्हारा वक्त अल्लाह ने लिख दिया, अगर अल्लाह ने तुम्हारा मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तुमको वहां मौत आकर रहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मौत से तुम भाग नहीं सकते। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मौत एक ऐसी हकीकत है, मौत एक ऐसा लफ्ज है, मौत एक जिसे इंसान सुनना गवार नहीं करता। लोग सोचते हैं कि अभी मैं जवान हूं,
अभी मेरी उम्र क्या है मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, लोग ये सोचते हैं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैंने शादी की है, अभी मैंने अपनी लड़की की शादी की है, अभी मुझे मौत नहीं आ सकती। लेकिन अल्लाह जब तुम्हें चाहेगा तब बुला लेगा। तुम अल्लाह के क्या हो, गिरवी रखे हुए, तुम अल्लाह के लिए गिरवी हो मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। जैसे कि आप किसी चीज को आप किसी के पास रखते हैं तो वो चीज उस आदमी की नहीं होती, बल्कि वो चीज आपकी है। या आपके पास कोई चीज आपके गिरवी रखे, आपको दे दे कि ये फला चीज मैं आपको दे रहा हूं, वो फला वक्त में ले लूंगा, फला महीने में ले लूंगा, तो आप उस चीज के मालिक नहीं है, आप उस चीज के हकदार नहीं है, बल्कि उस चीज का हकदार वो इंसान है जो जिसकी वो चीज है मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। तो आप अब जिंदगी के हकदार नहीं है, आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई जिंदगी है मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। आप ये सोचे मैंने पैसा कमाया, मैंने अपने लिए घर बनाया, मैं इस घर में रहूंगा, यह आपकी गलतफहमी है मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। आप इस दुनिया के अंदर चंद रोज के लिए आए हैं और आपको फना होना है। जब सारी दुनिया फना हो जाएगी, सारे लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, जब क्या होगा मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजों को फना होना है, सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है जो हमेशा से बाकी रहेगी और रहती रहेगी मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जो वो कभी खत्म नहीं होगी। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, हो सके उस वाक्य से आपको एक सबक मिले मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। हो सकता है कि आपको उस वाक्य से एक सीख मिले, आप अपनी जिंदगी के अंदर उस वाक्य को ढाल सके मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। वो क्या वाकया है कि एक औरत का सोने का हार चोरी हो जाता है। सोने की कीमत आप सब लोग जानते हैं मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, सोने की कीमत बहुत है। आप अपने लड़के की शादी करते हैं, वो आपके पास इतना पैसे नहीं है, आप पाई पाई जोड़कर आप अपने रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो आप उस सोने को खरीद पाते हैं मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अपने लड़के की शादी के लिए। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जब उस सोने का हार चोरी हो जाता है तो वो क्या करती है, रोने लगती है। क्यों? रोने का मामला है मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, वो रोती है। वहीं से एक मौलवी साहब का गुज़र होता है। मौलवी साहब देखते हैं कि एक बेचारी औरत बड़ी बुरी तरह से रो रही है, उससे पूछते हैं कि रोने का क्या मामला है। वो औरत कहती है कि मौलवी साहब, मेरा सोने का हार चोरी हो गया है। कहा, मेरा सोने का हार चोरी हो गया। मौलवी साहब कहते हैं इसमें रोने की क्या बात है। वो औरत कहती है कि मौलवी साहब, आपका दिमाग फिर गया है, बल्कि क्या कह रहे हैं आप, उल्टी बात। वो हार जिसको मैंने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए और उस चीज को खरीदा और वो मुझसे जुदा हो गई, किसी ने उस चीज को चोरी कर लिया, अब क्या मैं उस पर रंज नहीं करूं, उस पर मलाल नहीं करूं? कहा, मलाल कर सकती हो, लेकिन इतना नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अल्लाह किसी चीज को तुम्हें दे और उस चीज को ले ले तो वो अल्लाह की चीज है, अल्लाह को उस चीज पर आके अल्लाह ने तुम्हें किसी वक्त दी थी और जब उसका वक्त पूरा हो गया तो अल्लाह ने ले भी ली। इसमें रोने की कोई बात नहीं है। वो मौलवी साहब की बातों को सुनती है, उनके बातों को, जज्बात को सुनती है तो चुप हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं मौलवी साहब, आपने अच्छी बात बताई है, आपने ऐसी बात बताई है, मेरे दिल को सुकून मिला, मुझे राहत हासिल हुई। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, क्या होता है, चंद रोज के बाद उन मौलवी साहब की बीवी का इंतकाल हो जाता है। चंद रोज के बाद, चंद दिनों के बाद उन मौलवी साहब की बीवी का इंतकाल हो जाता है। अब क्या करते हैं मौलवी साहब, एक कमरे में बंद हो जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं, रोने लगते हैं। उनकी बीवी की लाश बरामदे में होती है, लोगों का मजमा है, भीड़ जमा है, लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं और देखते जा रहे हैं। वही औरत उनके घर से गुजरती है, देखती है कि मौलवी साहब के यहाँ भीड़ लगी हुई है, मजमा गांव का है, इतनी भीड़ क्यों है, कोई फंक्शन तो नहीं है, क्या बात है, क्या माजरा है। जब औरत जाती है तो देखती है कि एक औरत का इंतकाल हो गया है, वो पड़ी है और मौलवी साहब देखते हैं कि मौलवी साहब का कुछ पता नहीं है। मौलवी साहब कमरे के अंदर बेचारे रो रहे हैं। वो दस्तक देती है, मौलवी साहब को कहती है मौलवी साहब जरा दरवाजा खोलो।
दरवाजा तो खुलता है तो मौलवी साहब से पूछती है कि मौलवी साहब रोने की क्या वजह है, आप इतना क्यों रो रहे हैं, आपके आंसू इतने क्यों निकल रहे हैं। कहती है कि वो कहते हैं कि औरत तुझे पता नहीं है मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, मैं रो नहीं क्या हंसू। कहा मौलवी साहब चंद रोज पहले आपने मुझसे क्या कहा था, जब मेरे सोने का हार चोरी गया था, कहा था अल्लाह की अमानत अल्लाह ने ले ली, जिस चीज को अल्लाह दे उसको ले ले, वो अल्लाह की चीज। जब इंसान को अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ने जिंदगी अता की, अता करने वाला कौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। जब तुम्हें इस दुनिया के अंदर खिला सकता है, पिला सकता है, कपड़े पहना सकता है, सारी चीजों का मालिक कौन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। हम कुछ नहीं है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। आप सोचे मैं कपड़े का व्यापार करने वाला हूं, मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकता हूं और लोगों को पहना सकता हूं, वो उसकी गलतफहमी है। पहनाने वाला अल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। आपकी क्या औकात, कुछ नहीं है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। आपके पास ढेरों पैसा है, किसका पैसा है, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह चाहे तो आपको गरीब भी कर सकता है अगर आपकी अल्लाह को बात पसंद नहीं आई। अगर आप अल्लाह की बात नहीं करेंगे, अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, तो अल्लाह आपके पैसों को बर्बाद नहीं कर सकता है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कैसे बर्बाद हुआ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। कोई लगा सकता है, नहीं लगा सकता। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये अल्लाह है जो चीज को दे उसका लेने वाला अल्लाह, जिस चीज को दे उसको छीनने वाला अल्लाह। जब अल्लाह ने जिंदगी दी तुम्हें दी, जब तक तुम्हारा टाइम था, अल्लाह ने तुम्हारा टाइम पूरा कर दिया, अल्लाह ने तुम्हें बुला लिया। इसमें रोने की बात नहीं है। मौलवी साहब चुप हो जाते हैं मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। इससे क्या सबक मिलता है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, कि हम लोग इस दुनिया के अंदर बतौर अमानत है। किस तरह है, छोटे बच्चे जब मिट्टी का घर बनाते हैं, बड़ी मेहनत से घंटों घंटे वो घर बनाते हैं, और घंटे जब उनका घर तैयार हुआ तभी उनकी अम्मी की कॉल आ जाती है कि फला काम के लिए फला बाजार जाना है, फला कुछ सामान लेके आना है, जल्दी आओ। वो क्या करता बच्चा, उन घरों को अपने पैरों के तले रोंदते हुए अपनी मां के पास चले जाता है। ये मामला हमारी जिंदगी का है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। हम कितना पैसा इकट्ठा करें, कितने अच्छे काम हमारे साथ जाएंगे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, लेकिन बुराई के बारे में सोचो क्या होगा। हम इस दुनिया के अंदर कितनी बुराइयां करते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, उसके बारे में सोचो। हमारे लिए बवाले जान बन जाएंगी मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। कब्र के अंदर हमारे लिए यह अज़ाब का गला बन जाएगी मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। यह आपकी जिंदगी है, आपने अल्लाह ने आपको दी है, जब तक दी है, जब आप जिएंगे मरने के बाद सोचे कि अल्लाह मुझे चंद मोहलत दे दे, मैं जिंदा हो जाऊं और अच्छे काम करूं। नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर में तुम्हें जिंदगी दी थी, उस जिंदगी के अंदर तुमने कुछ नहीं किया, अब कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने तुम्हें उठा लिया तो उठा लिया, अब तुम्हें हिसाब और किताब देना है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। जिंदगी के अंदर क्या किया मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। ये कब्र जो है ना, आखिरत की सबसे पहली मंजिलों में से है। अगर किसी इंसान ने इस मंजिल को पार कर लिया, गोया के सारी मंजिलों को पार कर लिया। अगर वो इंसान इस मंजिल से नाकाम रहा तो समझो वो आखिरत के अंदर जितनी भी मंजिलें उसे मिलेंगी, उससे बड़े दुश्वार के साथ रहना पड़ेगा मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, बड़ी जिल्लतों के साथ रहना पड़ेगा। उसका ठिकाना क्या है, जो अगर इंसान कब्र से फेल हो गया उसका ठिकाना दोज़ख है। तभी आप दोज़ख के बारे में जानते हैं, दोज़ख कितनी गहरी है, उसकी गहराई क्या है, उसमें क्या है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। दोज़ख के अंदर, उस दोज़ख के अंदर आग ही आगे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। ये दुनिया के अंदर जो तुम आग जलाते हो वो जहन्नम की आग में से 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। हम इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बताओ हम उस आग को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप अगर ये जरा सा जल जाए या कोई बीड़ी का कोई इंसान लगा दे तो आप चीख लेते हैं, चीख जाते हैं मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। बताओ जब उसके जहन्नम के अंदर आप इस तरह भूले जाओगे, जिस तरह आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर रखेगा, तो आप किस तरह अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर करोगे, जरा गौर करो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम। 1000 साल गुजर जाएंगे, जहन्नम के अंदर लोग चिल्लाएंगे कि अल्लाह कुछ खाने के लिए दे, कि अल्लाह कुछ पीने के लिए दे। लोग कहेंगे अल्लाह क्या दें। मौत, जब अल्लाह बुलाएगा उन्हें, मौत के फरिश्तों को कि यहाँ को आओ,
मौत के दरोगा को, मौत के दरोगा आएंगे, जहन्नम के दरोगा आएंगे, कहेंगे अल्लाह क्या पिलाए इन्हें, कहा जाओ इनके जिस्मों से निकलने वाली पीप इनको पिलाओ। और अल्लाह अकबर, क्या माजरा है, कौन सी पीप, उनके जिस्मों से निकलने वाला गंदा खून को पिला। मुअज़्ज़ज़ सामने क्या खाना है उनका, क्या पीना है, गंदा मवाद, गंदा खून, जिसको हम देखना गवार नहीं करते, वो जहन्नम के अंदर हमको दी जाएगी मुअज़्ज़ज़ सामने कराम पीने के लिए। जरा गौर करो मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, रमजान का महीना है, अल्लाह से रोज रखे, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझसे जो पिछले गलती हो गई है कि अल्लाह उन गलतियों को माफ कर दे। अगर मुझसे जो कोताहियां हो गई हैं अल्लाह उन कोताहियों को माफ कर दे। इन रमजान के अंदर हम अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें कि अल्लाह मुझे सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, अल्लाह मुझे सही रास्ते पे चलने वाला बना दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जहन्नम की जिंदगी के बारे में सोचो, बड़ी बुरी जिंदगी है। हर इंसान उस जिंदगी को नहीं सोचता, उस जिंदगी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अल्लाह ने उस जिंदगी, उस जहन्नम को भी तैयार किया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अब 1000 साल गुजर चुके हैं, अब पानी मिल चुका है, अब खाने की दरखास्त है कि अल्लाह कुछ खाने के लिए दे। आदमी 2 दिन 3 दिन भूखा रह सकता है, 1000 साल नहीं रह सकता। चिल्लाएगा, जहन्नमी फिर चिल्लाएंगे अल्लाह कुछ खाने के लिए दे। फिर मौत के दरोगा कहेंगे अल्लाह इन्हें खाने को क्या दे, इसमें कोई खाने का बंदोबस्त है जहन्नम के अंदर? नहीं, कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम अल्लाह ने नहीं किया है जो हम इन जहन्नमियों को दे सके, जो ये भूख को के बारे चिल्ला रहे हैं। अल्लाह कहेगा जाओ इनको कांटेदार खाना इनको पिलाओ, खिलाओ। कौन सा खाना? कांटों वाला। जब लोग उस खाने को खाएंगे जहन्नमी, तो उनके हलकों के अंदर अटक जाएगा। जाहिर सी बात है, कांटेदार खाना है और हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। और फिर अल्लाह से चिल्ला रहे हैं कि अल्लाह ये खाना तूने कैसा दिया हमको, अभी हमारे पेटों तक नहीं पहुंचा है, अभी हमारी भूख तो खत्म नहीं कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अभी हमारे हलकों में अटका पड़ा है, आधे रास्ते में तूने हमारी गाड़ी को आधे रास्ते पे पंचर कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, क्या करें अब, कैसे गुजारे इस पेट का मामला है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना खोलता हुआ पानी उनको देगा, उस खाने को निगलने के लिए। जैसे ही वो पानी उन जहन्नमियों के सामने आएगा तो उनके चेहरे की चमड़ी को उधेड़ देगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इतना शदीद, इतना टेम्परेचर होगा पानी के अंदर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इतना कि अभी हालत के अंदर नहीं पहुंचा है, जबान तक नहीं आया है, मुंह तक नहीं आया है, उससे पहले उनने चमड़ी को उधेड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, उसने चेहरे की चमड़ी को बड़ी बुरी तरह से उधेड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इतना शदीद पानी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, और जब वो लोग उस पानी को पिएंगे तो क्या आलम होगा, क्या मंजर होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जरा गौर करो, जैसे वो पानी पिएंगे तो उनके हलकों के अंदर से ऐसे चीरते हुए चले जाएगा, उनकी आंखों को, उनकी सारी चीजों को फिल्टर कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बड़ा बुरा मंजर है जहन्नम का। अल्लाह हमें उस जहन्नम के अजाब से बचा, अल्लाह हमें उसके जो उसमें अजाब दिए जाएंगे हर अजाब से बचा, और हमें जन्नत व फिरदौस में जगह दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हमें ऐसा काम करे जो हमें अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। और वो लोग सुन ले जो लोग नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन अपने घर वालों को नमाजें पढ़ने की तलकीन नहीं करते, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं करते। ऐसे लोगों का क्या मंजर है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जरा सोचो क्या हाल होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक ऐसे आदमी को बुलाया जाएगा मैदान हशर के अंदर, क्या कैसे आदमी को जो हाजी नमाजी है, जो बड़ी नमाज पढ़ने वाला है, जब उसकी नेकी को तोला जाएगा, उसकी नेकियां उसकी बुराइयों से ज्यादा होंगी। अल्लाह कहेगा जाओ इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। वहीं से उसकी बीबी गुजर के भागती आएगी, कहेगी अल्लाह इन हाजी साहब को रोक दिया जाए, इन हाजी साहब को अभी चंद मिनट के लिए रोक दिया जाए, अभी मैं इनसे कुछ पूछताछ करती हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम,
जब उन हाजी साहब को रोक दिया जाएगा, अल्लाह पूछेगा क्या बात है, क्या माजरा है, क्यों उन्हें जन्नत में जाने से रोक दिया गया। वो औरत सवाल करेगी अल्लाह से, अल्लाह ये दुनिया के अंदर मेरा शोहर हुआ करता था, ये दुनिया में मेरा शोहर हुआ करता था, खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन मुझे नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं करता, अजान होती तो खुद नमाज पढ़ने चले जाता, लेकिन मुझे इसने नमाज पढ़ने की कभी हुक्म नहीं दिया। वहीं से उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बेटी आएगी, वही सवाल करेगी, फिर उसका बेटा आएगा, वही सवाल करेगा, उसकी बहन आएगी, फिर वही सवाल करेगी, ऐसे ही सारे दरवाजे आएंगे, यही सवाल करेंगे कि अल्लाह ये दुनिया के अंदर इसने हमें नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं दी, इसने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। अगर ये हमें नमाज पढ़ने को कहता तो आज हम भी इसके साथ जन्नत में जाते, जहन्नम के अंदर नहीं जाते। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हमारी क्या गलती है? इसने हमें नमाज पढ़ने को नहीं कहा, इसने हमें अच्छे काम करने को नहीं कहा। टीवी चल रही है, इसने नहीं कहा कि टीवी बंद कर दो, अजान हो रही है, नहीं कहा। आज क्या मामला है इसका? अल्लाह कह के जाओ इन हाजी साहब को भी खचेड़ते हुए जहन्नम के अंदर ले जाओ। क्या हुआ? उसकी नमाजें कुछ काम नहीं आई। किस वजह से? उसके घर वालों की वजह से। कुरान कहता है कि अपने आप को और अपने अहलो याल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, उस जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, कुछ नहीं है उसके अलावा। ये लक्कड़ नहीं है जो आप लोग घरों में जलाते हैं, आप सोचे जहन्नम के अंदर वही डाल देंगे, जहन्नम जलती रहेगी, ऐसा नहीं। बल्कि हम लोगों, जो लोग अल्लाह के रास्ते पर नहीं चलते हैं, अल्लाह की बातों को नहीं मानते, रसूलुल्लाह की बातों को नहीं मानते, जो मुनकिर रसूल है, जो अल्लाह को नहीं मानते, ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। ये वही लोग हैं जो दुनिया के अंदर अल्लाह को मानते नहीं थे, कहते थे अल्लाह ने पैसा दे दिया, ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार रहे हैं, अब इबादत किसकी करें? पैसा नहीं होता तो अल्लाह से मांगते, इतना पैसा दे दिया है मांगने की जरूरत नहीं है, किसके लिए मांगे? अल्लाह ने वैसी बैंक बैलेंस भर दिए, हमें मांगने की जरूरत नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, ये वही लोग हैं जो कारों के अंदर रहा करते थे, एसीओ के अंदर रहा करते थे, लेकिन अल्लाह को नहीं जानते थे, अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, लेकिन ऐसा आलम हुआ कि जहन्नम के अंदर बेचारे बड़ी बुरी तरह से रो रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह कहेगा नहीं, बल्कि तुम मर इसी में चलोगे हमेशा के लिए, हमने जिंदगी तुम्हें दे दी अब, लेकिन अब ये वाली जिंदगी तुम्हारे लिए है, तुम इसमें रहो। अब वो लोग सोचेंगे कि कब तक अल्लाह हमको जलाएगा, कभी ना कभी मौत आ जाएगी। अल्लाह कहेगा नहीं, अगर तुम्हारी ये जिस्म जलता रहेगा, हम अल्लाह कहेगा तुम्हारी ये जिस्म ये चमड़ा जलेगा तो दूसरा आता कर देंगे, यो जलेगा तीसरा आता कर देंगे, ऐसे ही सिलसिला जारी करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे अजाब में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे अजाब में कोई कोताही नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें रोज कंटिन्यू तुम्हें अजाब देते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, अजाब के अंदर कोई कमी नहीं होगी। सोचो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, हम अपने माँ बाप से बच जाते हैं, हम अपने बड़े भाई से बच जाते हैं गलती करके, लेकिन अल्लाह से कैसे बचोगे? दुनिया के अंदर बच सकते हो, लेकिन आखिरत के अंदर कैसे बचोगे? बचने का सवाल है तुम्हारे पास, भागोगे। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, ऐसा मंजर होगा क़यामत का कि हमल वाली औरत अपने हमल को गिरा देगी। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, उसे होश नहीं होगा, वो बीवी अपने शौहर से भागेगी, बच्चा अपनी मां से भागेगा, मां अपने बेटे से भागेगी, भाई अपने भाई से भागेगा। वहां पर कोई पुशाने हाल नहीं होगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, कोई रिश्तेदार किसी को नहीं देखेगा। फला आदमी कितनी गहरी दोस्ती है, बचपन की यार है, लंगोटी यार है, लेकिन मैदान हश्र में नहीं देखेगा, ये नहीं देखे, बल्कि उसे अपनी पड़ी है कि मैं कैसे बचूं इस अजाब से। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, पसीनों में इस तरह डूब जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, जरा सोचो उस आखिरत के बारे में, उस जहन्नम के बारे में, उस कब्र के बारे में जरा गौर करो। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें इस रमजान के अंदर हम जितने रोजे रखें और रोजे रखने के बाद हम तुझसे जो दुआ करें कि अल्लाह हमारी कुताहियों को, हमारे लग़्ज़िशों को, हमारी सारी कमियों को माफ कर दे, हमें अल्लाह सही रास्ते पर चलाने की तौफीक दे। आमीन। अब आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह जो लोग इस दुनिया में कर्ज में डूबे हुए, उनसे कर्ज नहीं अदा हो रहा है, कि अल्लाह उनके कर्ज को हल्का कर दे, उनके लिए कोई आसानियां कर दे, उनके लिए कोई काम
काम मुहैया कर दे मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ताकि वो उस काम से अपने कर्ज को अदा कर सकें। जो लोग इस दुनिया में दीन से हट चुके हैं, कि अल्लाह उनको सही दीन पर ला दे। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।